हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस ज्योग्राफी। डेट इज़ 19 अक्टूबर 2020। राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर। टुडेज टॉपिक इज़ इकोसिस्टम। ये देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। जस्ट थिंक, सोचिए, वाई आर लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ थोन्स। जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं कैक्टस प्लांट की, वो थोन्स में क्यों फॉर्म हो जाती है, थोन्स में क्यों मॉडिफाई हो जाती है, आपको ये बताना है। वाई इज कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो इसका अगर आप रीज़न दोगे तो लीव्स, थॉर्न्स आर मॉडिफाइड लीव्स। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। जो जितने भी कैक्टस प्लांट होते हैं वो ऐसी जगह में ग्रो करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, तो वो पानी की शॉर्टेज को देखकर अपनी लीव्स को पॉइंटेड कर लेते हैं, कांटों में बदल लेते हैं ताकि पानी कम लगे, ताकि वो कम पानी में भी सरवाइव कर पाए। ये था इसका रीज़न। वाई इज कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रेगिस्तान में चलना बहुत मुश्किल होता है और जो कैमल होता है वो बहुत दूर तक कई किलोमीटर चलता है डेजर्ट में। दैट्स वाई ही कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटेंड। कमल की पत्तियाँ फ्लैटेंड क्यों होती है, सीधी क्यों होती है? मतलब ये आप देख रहे हो यहाँ कितनी सीधी सीधी लीव्स है। इसका रीज़न है क्योंकि लोटस वाटर में ग्रो करता है तो उसे खड़े रहने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बायोंसी। तो वो लीव्स फ्लैटन होती है तो वो उसे सपोर्ट देती हैं। वाई फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर। फ्रॉग पानी के नियर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने एग ले करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश। बिकॉज उन्हें फ़िश ईजिली मिल जाती है एज अ फूड, इसलिए वो फ़िश खाते हैं। आइए देखते हैं द animal, the vegetation and the way people live vary from place to place। जितने भी एनिमल हैं, पेड़ पौधे हैं और पीपल हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं हर प्लेस पे अलग अलग होता है। जैसे जो लोग पानी के नज़दीक रहते हैं, वो नियर बाय वाटर एरियाज़ रहते हैं, उनकी लाइफ अलग होती है। और जो लैंड पर रहते हैं, नियर बाय जो सिटीज़ में रहते हैं, उनकी लाइफ अलग होती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी लाइफ किस पर डिपेंड करती है? उनकी सराउंडिंग पे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और वो खुद पर भी डिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में है और उनकी सराउंडिंग के साथ है, इसे क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। नेक्स्ट इज एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर दैट इंटरैक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया। जो देखो आपको यहाँ पे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, एन इकोसिस्टम ऑफ पोन्ड। इधर आपको प्लांट्स भी दिख रहे हैं, एनिमल्स भी दिख रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी दिख रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। और जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक दूसरे से अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर दैट इंटरैक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायोटिक मीन्स लिविंग एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कंडीशन। कोई भी इकोसिस्टम होगा वर्ल्ड का, उसकी अपनी कंडीशन होती है, क्रिएटेड बाय इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसकी कंडीशन को बनाते हैं। दोज कंडीशंस डिटरमाइन दैट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी एबल टू लिव देयर। और उनसे क्या डिटरमाइन होता है? जितने कि यहाँ लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि जितनी लिविंग थिंग्स है, नीड्स तो उनकी होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स को तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। वो उनको सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोज कंडीशन डिटरमाइन द काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। वो जितनी भी कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है? लिविंग थिंग्स की।
विल बी एबल टू लिव देयर, कि जो लिविंग थिंग्स है वो वहाँ लिव कर पाएंगी, जी पाएंगी या नहीं जी पाएंगी। ऑर्गेनिजम्स कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट, ऑर्गेनिजम्स वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ये सब क्या है, इकोसिस्टम हो सकते हैं। कोई बड़ा रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, एक छोटे से छोटा तालाब भी इकोसिस्टम बना सकता है। ह्यूमंस हैव ऑल्सो यूज्ड देयर डिस्क्रिशन टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक एक्वेरियम्स, प्लांटेशंस एंड गार्डन्स, पार्क। जितने ह्यूमन हैं उन्होंने भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि एक्वेरियम, जो फिश हाउस होता है, आप उसमें देखते हैं पूरा आपको एक सी वाला या रिवर वाला लुक आता है। प्लांटेशन जो पेड़ उगाते हैं, और गार्डन्स, उसमें एनिमल्स भी होते हैं, या फिर आप जू का एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पेड़ प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, और दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखी है आपके लिए इधर। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड by the interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factors। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको बनाया जाता है कैसे, जो इंटरेक्शन होती है लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में एक दूसरे से, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, केमिकल और फिजिकल फैक्टर से जो एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं, इन विच दे लिव, जिनमें वो रह रहे हैं, आर लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो आप एनर्जी कह लो या फिर मटेरियल कह लो। आप ये देख सकते हो जैसे कि डियर घास खाता है तो वो उनके बीच का एक इंटरेक्शन है, या फिर कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए किसी पर्टिकुलर पेड़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने एग्स ले वहाँ करते हैं, और उसके बाद आप ऐसे पढ़ सकते हैं, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म्ड, इकोसिस्टम कैसे फॉर्म्ड होता है, तो आप आंसर लिखोगे इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय लिविंग बींग्स। इकोसिस्टम किससे फॉर्म्ड होता है, लिविंग बींग्स के द्वारा, इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। दो लिविंग बींग्स जब आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, इकोसिस्टम फॉर्म्ड होता है। एंड देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग, दो लिविंग बींग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, या नॉन लिविंग से इंटरैक्ट करेंगे, या फिर अपनी सराउंडिंग से इंटरैक्ट करेंगे इन अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जब लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करेंगी खुद से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से जो उनकी सराउंडिंग में आसपास है उनके, तो उससे क्या फॉर्म्ड होगा, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। डेजर्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है, पार्क आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो आंसर इज पार्क। फॉरेस्ट भी नेचुरल है एंड सी भी नेचुरल है, सो सेकेंड आंसर इज पार्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। माउंटेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स। फिश, वाटर, लोटस, फ्लावर, ये सब किस में लिव करते हैं, पॉन्ड्स में, तो इसका आंसर होगा पॉन्ड। सैंड, कैमल, कैक्टस, फूटिंग, तो इसका आंसर होगा डेजर्ट। ये चारों चीज़ें डेजर्ट में ग्रो करती हैं, पाई जाती हैं। थर्ड, डेंस ट्री, वाइल्ड एनिमल एंड सॉइल, ये फॉरेस्ट में होती हैं। फोर्थ इज कॉर्निफोरस ट्रीज, शिप, स्नो, ये सब माउंटेन्स में होती हैं। तो ये थी स्टूडेंट आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।